सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइज, अब हम जो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा नेचुरल केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो है फ्लेवोन्स। कौन सा? फ्लेवोन्स। ठीक है ना। वो क्या है भाई? वो हमारा क्या है? फ्लेवोन्स। फ्लेवोन्स। ठीक है ना। ये क्या है भाई? फ्लेवोन्स को अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, मैं अब आपको एक चीज बताना चाहता हूं। फ्लेवोन्स क्या है? ये भी एक नेचुरल प्लांट पिगमेंट है, नेचुरली प्लांट्स के अंदर मिलता है ये। ठीक है ना। जनरली ये फ्लावर के डस्ट और जो लीव्स होती है ना, लीफ के डस्ट, उनसे डिटरमाइन किया जाता है, उनके अंदर से मतलब निकाला जाता है। ठीक है ना। तो देखिएगा, फ्लेवोन्स विच आर आल्सो नोन एज द एंथोजैंथिन। फ्लेवोन लिख लीजिए, ये चीजें जो मैं लिखवा रहा हूं। फ्लेवोन्स इज आल्सो नोन एज द फ्लेवोन्स इज आल्सो नोन एज द एंथोजैंथिन। ये क्या होता है? एक प्रकार से एंथोजैंथिन होता है। दीज आर एंड जो फ्लेवोन्स होता है ये क्या होता है? येलो पिगमेंट होता है। ये क्या होता है? एक येलो पिगमेंट होता है। और ये जनरली किसके अंदर से भाई? ये किसके अंदर पाया जाता है? प्लांट किंगडम के अंदर। फ्लेवोन्स जो है जनरली कहां पर पाया जाता है? प्लांट किंगडम के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना। और ये क्या है? फ्लेवोन्स इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द एंथोसायानिन। जो फ्लेवोन्स होता है वो वेरी क्लोजली रिलेटेड होता है किसके? किसके भाई? एंथोसायानिन के। फ्लेवोन्स इज ए वेरी क्लोजली रिलेटेड टू एंथोसायानिन। जो भी मैं आपको बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। जो आपको बता रहे हैं हम उसको ध्यान से आप सुन लीजिए। क्या बता रहे हैं भाई? क्या बोल रहे हैं आपको? उसको अच्छे से अपने माइंड में डाल लीजिए कि फ्लेवोन्स जो होता है वो क्या होता है भाई? जनरली हमारा जो फ्लेवोन्स है वो क्या होता है? वो एक प्रकार से फ्लेवोन्स इज ए येलो पिगमेंट एंड वेरी क्लोजली रिलेटेड टू एंथोजैंथिन। और जो फ्लेवोन्स है वो प्लांट किंगडम में पाया जाता है। ठीक है ना। और क्या है भाई? और यहाँ पर ये बोल रहा है और ये कि भाई फ्लेवोन्स जो है वो एक हाइड्रोक्सिलेटेड डेरिवेटिव है। हाइड्रोक्सिलेटेड डेरिवेटिव ऑफ फ्लेवोन्स, जैसे कि फ्लेवोन्स इज अ हाइड्रोक्सिलेटेड डेरिवेटिव, जैसे कि 2-phenyl-4H क्रोमोन। मतलब कि अब जो हमारे फ्लेवोन्स होंगे, फ्लेवोनोल्स होंगे, वो क्या होंगे? हाइड्रोक्सिलेटेड डेरिवेटिव्स होंगे। हाइड्रोक्सिलेटेड डेरिवेटिव्स होंगे किसके? फ्लेवोन्स के। ठीक है। जैसे 2-phenyl-4H क्रोमोन है, उस पे कहीं पर भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा देंगे और फिर वो फ्लेवोन्स में, फ्लेवोनोल्स में चेंज हो जाएगा। फ्लेवोनोल्स में चेंज हो जाएगा। बहुत से डेरिवेटिव हमको देखने को मिलेंगे। एंड विच में भी पार्शियली अल्काइलेटेड, मतलब पार्शियली इनका हम अल्काइलेशन भी करके देखेंगे, अल्काइलेटेड भी करके देखेंगे। फिर वहां पर क्या क्या चेंजेस आएंगे ये चीजें भी हम वहां पर देखेंगे। ठीक है ना। तो आपको ये इंट्रोडक्शन पता लग गया होगा। क्या बताया मैंने आपको कि एक तो ये केमिकली देखें तो ये बहुत क्लोजली रिलेटेड, मतलब ये क्लोजली रिलेट करता है किसे? एंथोसायानिन से, क्योंकि वैसा ही स्ट्रक्चर बनता है ये भी कुछ एक, मतलब ये मैक्सिमम स्ट्रक्चर जो है ना सेम ही होते हैं स्ट्रक्चर। बस ये कंजुगेशन का कहीं पर मतलब ये कार्बोनाइल ग्रुप आ गया, कहीं पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप, मतलब ये स्ट्रक्चर इनका एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक यूनिट, वो सेम ही रहती है। बस यहाँ पर बस हम OH, कहीं पर OH चेंज हो जाएगा, कहीं पर OH की पोजीशन चेंज हो जाएगी, कहीं पर ग्लूकोज लग जाएगा, स्ट्रक्चर का नाम चेंज हो जाएगा। बस नेचुरल केमिस्ट्री में यही चलता है, बेसिक यूनिट सभी की सेम ही होती है। ठीक है ना। उस स्ट्रक्चर के अंदर ही थोड़े बहुत चेंजेस आते जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है भाई? यहाँ पर क्या होता है? फ्लेवोन्स आर द हाइड्रोक्सिलेटेड डेरिवेटिव ऑफ फ्लेवोन्स, जैसे कि 2-phenyl-4H क्रोमोन्स जो होगा वहां पर उसमें डेरिवेटिव्स देखेंगे हम बहुत, विच में भी पार्शियली अल्काइलेटेड, उसमें हम अल्काइलेटेड भी करके, अल्काइलेशन करके भी देखेंगे क्या क्या डेरिवेटिव्स आएंगे। ठीक है ना। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। तो देखिए, अब आपको क्या देखना है यहाँ पर? फ्लेवोन्स की जो बेसिक यूनिट होती है, और 4H क्रोमोन्स होता है जो, और उसके बाद हम उसको रिएक्शन करा के कैसे मतलब कि फ्लेवोन्स हम बनाते हैं उसको। ठीक है ना। तो बेसिक यूनिट देखिएगा एक मिनट। हम फ्लेवोन्स किससे बनाते हैं? 4H क्रोमोन से। 4H क्रोमोन जनरली ये 4H क्रोमोन होता क्या भाई? ये देख लीजिए। दिस इज ए 4H क्रोमोन। और फ्लेवोन जो होता है, फ्लेवोन वो क्या होता है वो देख लीजिए आप एक। ये क्या होता है? ये होता है हमारा 2-phenyl-4H क्रोमोन। ठीक है ना। दिस इज ए फ्लेवोन, यही होता है फ्लेवोन। ये क्या होता है भाई? फ्लेवोन। और ये क्या होता है? 4H क्रोमोन। इसको नेम लिखूं तो मैं क्या होता है? 2-phenyl-4H क्रोमोन, IUPAC नेम। ठीक है ना।
ओके, तो याद रखिएगा। ओके, ठीक है ना भाई। तो अब कुछ एक लाइनें हैं, कुछ एक मतलब कि कुछ एक पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट आप लिख लीजिए। वो पॉइंट लिखने मतलब कि ज़्यादा जरूरी भी नहीं समझता मैं, लेकिन लिख लीजिए चलिए, क्योंकि आगे सिंथेसिस आएंगे, वो सिंथेसिस आपको मेरे को करवानी है, ठीक है ना। तो लेकिन ये कुछ एक पॉइंट है, वो लिख लीजिए। आपको क्या है वो पॉइंट लिखिए। इन ऑलमोस्ट ऑल द पोजिशन नंबर 5, 7 आर हाइड्रोक्सिलेटेड। मतलब इन सभी के अंदर जो 5 और 7 पोजिशन है वो क्या हाइड्रोक्सिलेटेड। 1 2 3 4 5 7, मतलब कि ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन क्या है हाइड्रोक्सिलेटेड, ठीक है ना। ओके, एंड फ्रीक्वेंटली 1 और मोर 3 डैश 4 डैश 5 डैश इज हाइड्रोक्सिलेटेड। एंड फ्रीक्वेंटली हमारी जो कौन सी पोजीशन होती है, जैसे कि कौन कौन सी पोजीशन बता रहा है इसमें बता रहा है 1 2 3, ये वाली 3 डैश 4 डैश और 5 डैश, 3 डैश 4 डैश और 5 डैश क्या है, वो भी हाइड्रोक्सिलेटेड होती हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंटली कभी कभी, ठीक है ना, ठीक है ना। फ्रीक्वेंटली ये पोजीशन भी फ्लेवोन में क्या हो जाते हैं, जो हम इसके डेरिवेटिव देखेंगे उन चीजों में, डेरिवेटिव में देखेंगे ये चीज, ठीक है ना। फ्रीक्वेंटली 3 डैश 4 डैश 5 डैश भी हाइड्रोक्सिलेटेड होती हैं। और जनरली हमने क्या देखा, जो हमारा 5 डैश और 7 डैश है वो हाइड्रोक्सिलेटेड होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद एंड पोजीशन नंबर 5 7 4 डैश इज अनमिथाइलेटेड। पोजीशन नंबर 5 7, जैसे कि 5 ये होगी, 7 ये होगी और 4 डैश, बिल्कुल सही बात है, 4 डैश इज अनमिथाइलेटेड, बट 3 डैश 5 डैश इज मिथाइलेटेड। उसके बाद हम यहां पर क्या देख रहे हैं, जो पोजीशन नंबर कौन कौन सी भाई, 5 नंबर, 7 नंबर और जो 4 डैश होती है वो क्या होती है अनमिथाइलेटेड। लेकिन हमारी जो 3 डैश और 5 डैश होती है वो क्या होती है मिथाइलेटेड होती है। लेकिन जो हमारी 3 डैश और 5 डैश है वो क्या होती है मिथाइलेटेड होती हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सभी। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जनरल डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेवोन्स। उसके बाद जनरली हम क्या देखते हैं, जनरल डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेवोन्स। जनरल डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेवोन्स, देखिए जनरल डिटर्मिनेशन में कुछ एक पॉइंट है वो भी लिख लीजिए आप। जनरली जैसे कि यहाँ पर आइसोलेशन वगैरह के पॉइंट है, बिल्कुल सेम हमने जो एंथोसायनिन को आइसोलेट किया ना, वैसे ही पॉइंट आते हैं यहाँ पर भी। तो देखिए सबसे पहला क्या है, द जनरल मेथड ऑफ एस्कर्टेनिंग, मतलब कि आपको आइसोलेट ही करना है इसको स्ट्रक्चर को। द जनरल मेथड ऑफ एस्कर्टेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेवोन्स एज सिमिलर टू एंथोसायनिन। ये बोल रहा है जनरली, मतलब कि जो किसी भी मतलब कि हमारा जो फ्लेवोन स्ट्रक्चर है उसको एस्कर्टेनिंग करना है हमको, अगर उसको डिटरमाइन करना, उसको इसकी स्टडी करनी है, तो उसके लिए जो मेथड है ना वो सिमिलर एंथोसायनिन की तरह ही है, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये बोलता है द नंबर ऑफ फ्री फिनोलिक ग्रुप एंड फ्री मिथोक्साइल, ये बोल रहा है उसके बाद जो नंबर ऑफ फ्री फिनोलिक ग्रुप, जो हाइड्रोक्सिलेटेड ग्रुप जो होते हैं और जो मिथोक्सिल ग्रुप है, उनको डिटरमाइन करने का तरीका एक ही है, क्यूएच से फ्यूज करा दो। जैसे कि हमने एनालिटिकल मेथड अप्लाई किया था ना एंथोसायनिन में, और उससे हमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और मिथोक्सिल ग्रुप का पता लगा था। वैसे ही यहां पर भी अगर हमें नंबर ऑफ मिथोक्सिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को डिटरमाइन करना है तो हम क्यूएच से फ्यूज करा देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पर हमारा क्या भाई, कन्फर्म फाइनली द स्ट्रक्चर आर कन्फर्म बाय द सिंथेसिस। फाइनली अगर जो हमें स्ट्रक्चर है फ्लेवोन्स का वो कैसा होगा, वो हमें सिंथेसिस के द्वारा पता लगता है। किसके द्वारा, सिंथेसिस के द्वारा पता लगता है। जैसे कि 4H क्रोमोन है और 4H क्रोमोन में हमने फिनाइल को अटैक करवा के क्या बना लिया हमने, 2 फिनाइल 4H क्रोमोन, जिसे हम फ्लेवोन्स बोलते हैं जनरली, ठीक है ना। तो इसको हमने फाइनली सिंथेसिस के द्वारा पता किया, ठीक है ना। उसके बाद कुछ एक पॉइंट और है भाई, ये ज्यादा कोई मेन नहीं है लेकिन लिख लीजिए। ये क्या है, सिम्फोन्स 1954 में सिम्फोन्स से एक रेट बताया कि मिथाइलेशन का रेट बताया, कहां पर कौन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे मिथाइलेशन फास्ट होगा, ठीक है ना। उन्होंने बताया सिम्फोन्स 1954 हैव शोन द मिथोक्सी फ्लेवोन्स may be demethylated selectively by the HBr। उन्होंने क्या बताया, सिम्फोन्स ने 1954 में हमारे स्ट्रक्चर को, जो हमारा फ्लेवोन्स था, मिथाइलेटेड फ्लेवोन था, उसको हमने HBr से रिएक्शन करा दिया। उन्होंने HBr से रिएक्शन कराया तो सबसे पहले डीमिथाइलेशन किसका हुआ, उन्होंने ऑर्डर लगाया एक। वो ऑर्डर क्या था, 3 डैश 4 डैश 7। 3 डैश का सबसे पहले, 3 डैश पे जो मिथाइलेशन है ना उसका डिमिथाइलेशन सबसे पहले होगा, फिर 4 डैश का होगा, फिर 7 नंबर वाले मिथाइल ग्रुप का होगा डिमिथाइलेशन, ठीक है ना। OH मतलब कि मिथोक्सिल ग्रुप का जो डिमिथाइलेशन किसका होगा सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू सिम्फोन्स 1954 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया कि भाई डिमिथाइलेशन सबसे फास्टली कौन से ग्रुप का होगा, कौन से पोजीशन का होगा, तो किसका होगा, 3 डैश का पहले, फिर उसका पर 4 डैश का, फिर उसके बाद 7 का। ये अकॉर्डिंग टू सिम्फोन्स था, सिम्फोन्स सर ने ये बताया, ठीक है ना। ये HBr के साथ उन्होंने जब रिएक्शन कराया। कुछ एक पॉइंट और भी है लेकिन देखिए ज्यादा जरूरी पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, मैं नहीं लिखवाऊंगा वो पॉइंट आपको। उसके बाद देखिए करेक्टराइजेशन है। करेक्टराइजेशन आपको
जनरली करेक्टराइजेशन जो होता है ना, वो करेक्टराइजेशन यहाँ पर भी 2 बैंड आए हैं, विजिबल बैंड और विजिबल बैंड आया है, यूवी बैंड आया है। तो देखिए इनका कोई लेना देना नहीं है, ये बैंड वगैरह नहीं पूछे जाएंगे CSI नेट JRF में, इसलिए ये मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। अब आइए, अब फ्लेवोन्स में असली बात अब आती है। जैसे कि देखिए अब क्या है, अब ये देखिएगा जो फ्लेवोन्स है वो नेचुरली हम ऑकर्ड करते हैं डस्ट ऑफ फ्लावर एंड लीव्स से। फ्लेवोन्स है जनरली वहां कहां से निकालते हैं हम उसको, जनरली कहां से अकर्स करते हैं उनको, डस्ट ऑफ फ्लावर और लीव्स से, ठीक है ना। उसके बाद हम यहां पर क्या देखते हैं, अगर हम फ्लेवोन्स को हीट कर दे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH की प्रेजेंस में हम उसको बॉइल्ड कर दें, हीट कर दें, तो फिर वो ब्रेक हो जाता है 4 प्रोडक्ट में, डिग्रेड होता है, वो 4 प्रोडक्ट बनाता है। कौन कौन से, सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी, और क्या होता है भाई, बेंजल्डिहाइड होता है, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड होता है, ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन होता है, और एक एसिटोफिनोन होता है। ये 4 प्रोडक्ट वो निकालता है, ठीक है ना। तो लेकिन इंटरमीडिएट जो होता है यहाँ पर वो कौन सा होता है, वो कौन सा होता है भाई, इंटरमीडिएट होता है ऑर्थोहाइड्रोक्सी बीटा कीटोन। एक मिनट रुकिएगा, मैं बता देता हूँ अभी आपको, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बीटा डाइकीटोन, ठीक है ना। एक मिनट, कान में दर्द हो रहा है भाई आज, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है ना। तो आप याद रखिए इस चीज को भी, जनरली आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो आपने देख लिया ये क्या बताया मैंने क्या बताया। अब सिंथेसिस आएंगे डायरेक्ट, ये थोड़ा सा देखिए, ये इंट्रो मतलब हर चीज का देना जरूरी होता है। अब सिंथेसिस आएंगे, वो ही मेन है, वो सिंथेसिस थोड़ा मेन है, तो वो सिंथेसिस करना जरूरी भी है। देखिए मेरे मतलब कि मैं तो यही रखता हूं कि कहीं से आपका पार्ट मिस ना हो, आपको फ्लेवोन्स मतलब ये इनका जो नेचुरल केमिस्ट्री है उसका भी कुछ पता हो, ठीक है ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्लेवोन्स जनरली क्या है, जनरली ये फ्लेवोन्स क्या है भाई, डस्ट और फ्लावर के मतलब कि डस्ट ऑफ फ्लावर और लीव्स के अंदर से निकाला जाता है। और जब हम फ्लेवोन्स को क्या करते हैं, KOH के साथ बॉइल्ड करते हैं, तो ये ब्रेक होता है 4 प्रोडक्ट्स में। जनरली क्या कैसे होता है देखिए, हम बताते हैं आपको। जब हमने KOH के साथ इसको क्या किया, बॉइल्ड किया, इसको KOH के साथ जब हमने क्या किया, बॉइल्ड किया, तो यहां पर जनरली क्या हुआ भाई, क्या हुआ, यहां पर 4 प्रोडक्ट निकल के आए हमारे पास। 4 प्रोडक्ट क्या क्या थे, वो क्या क्या थे भाई, वो देख लीजिए। एक तो था सैलिसिलिक एसिड, एक क्या था, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और इसके अलावा एक और क्या था, ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, और एक और क्या था भाई, एसिटोफिनोन, एक सिंपल एसिटोफिनोन था, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट हमारे सामने निकल के आए भाई, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, सभी स्टूडेंट देख लीजिए, सभी स्टूडेंट आप इसको देख लीजिए अच्छे से, आप सभी स्टूडेंट देख लीजिए भाई, इसको अच्छे से देख लीजिए सभी स्टूडेंट। एक मिनट रुक कीजिए, एसिटोफिनोन, आप एक काम कीजिए, इसकी जगह ये क्या था, बेंजोइक एसिड, एक बेंजोइक एसिड निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो क्या निकला हमारा, हमारा जो फ्लेवोन्स है, उस फ्लेवोन्स को जब हमने क्या किया, KOH की प्रेजेंस में बॉइल्ड कर दिया, तो फ्यूज्ड हो गया 4 प्रोडक्ट में। कौन कौन से, वो प्रोडक्ट जो है वो कौन कौन से बने भाई, प्रोडक्ट बने सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और एसिटोफिनोन। 4 प्रोडक्ट कौन कौन से थे भाई, ये कौन सा है, ये क्या है, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। जनरली जिसको हम क्या बोलते हैं इसको हम सैलिसिलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बेंजोइक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, इसको एसिटोफिनोन, ठीक है ना। तो इसमें इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, इससे पहले यहां पर जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, वो देख लीजिए, वो बनता है भाई ये ऑर्थोहाइड्रोक्सी डाइकीटोन इंटरमीडिएट यहां पर बनता है, ऑर्थोहाइड्रोक्सी डाइकीटोन, ठीक है ना। ऑर्थोहाइड्रोक्सी बीटा डाइकीटोन, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बीटा डाइकीटोन यहां पर क्या बनता है भाई, इंटरमीडिएट बनता है, और उस इंटरमीडिएट से ये 4 प्रोडक्ट फिर बनते हैं।
ये 4 प्रोडक्ट बनते हैं। तो हमने देख लिया ना KOH की प्रेजेंस में फ्यूज करवाते हैं, बॉइल्ड करवाते हैं फ्लेवोन को, किस चीज को, फ्लेवोन को। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट ऑर्थो हाइड्रोक्सी बीटा डाइकीटोन बनता है, उससे हमारे 4 प्रोडक्ट निकल के आते हैं, सैलिसिलिक एसिड, एसीटोफिनोन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन और बेंजोइक एसिड। ठीक है ना, ये वाले, ठीक है ना, देख लीजिए ये हमारा क्या है, फ्लेवोन। ठीक है ना, हो गया, ठीक है भाई, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, सिंथेसिस। अब आ जाइए सिंथेसिस पे, अब मेन पार्ट आ गया। अब जनरली यहाँ पर फ्लेवोन्स की सिंथेसिस आ गई है कुछ एक। अब यहाँ पर हमारा जो फ्लेवोन्स है ना, उस फ्लेवोन्स की सिंथेसिस आ गई है, वो सिंथेसिस आप देख लीजिए भाई। जनरली इन सिंथेसिस को अब आप देख लीजिए। सबसे पहली सिंथेसिस जो आई, सबसे पहली जो सिंथेसिस थी वो थी कोस्टा-नेकी सिंथेसिस, जो 1900 में दी गई, 1900 में। ठीक है ना, कोस्टा-नेकी सिंथेसिस। ठीक है ना, कोस्टा-नेकी सिंथेसिस, दिस इज जनरल सिंथेसिस ऑफ फ्लेवोन्स। ठीक है ना, जनरल सिंथेसिस ऑफ फ्लेवोन था। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने क्या दिखा, हमने जनरली जो हमारे क्या लिया भाई, हमने एसिड ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन लिया। जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था ना, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप, उसको हमने मिथाइलेटेड में चेंज कर दिया, मिथाइलेशन कर दिया उसका। ठीक है ना, उसके बाद रिएक्शन कराई किसके साथ, एसिटोफिनोन के साथ। हमने यहाँ पर क्या किया भाई, हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने जनरली हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड लिया। सैलिसिलिक एसिड इज रिएक्टिंग विद द एसिटोफिनोन, और सैलिसिलिक एसिड में जो OH है, OH के जो H है उसको उठा के मिथाइलेशन कर दिया, मतलब मिथाइलेशन कर दिया। वहां पर हमने क्या किया, सबसे पहली सिंथेसिस है भाई कोस्टा-नेकी सिंथेसिस। कौन सी, कोस्टा-नेकी सिंथेसिस, लिख लीजिए। कोस्टा-नेकी सिंथेसिस है 1900 में जनरली ये दी गई। ठीक है ना, ठीक है ना, जनरल सिंथेसिस है किसकी, फ्लेवोन की। तो देखिए ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड। इस सैलिसिलिक एसिड का हमने मिथाइलेशन कर दिया। ठीक है ना, इसको हमने किस चीज के साथ रिएक्शन करा दिया, इसकी रिएक्शन हमने एसिटोफिनोन के साथ करा दी। ठीक है ना, इसकी रिएक्शन जनरली हमने किस चीज के साथ करा दी, एसिटोफिनोन के साथ, सोडियम की प्रेजेंस में। ठीक है ना, सोडियम की प्रेजेंस में हमने इसकी रिएक्शन जो है किस चीज के साथ करा दी भाई, सोडियम की, मतलब कि जो एसिटोफिनोन है, जो हमारा एसिटोफिनोन है उसको हमने सैलिसिलिक एसिड से कराया। सैलिसिलिक एसिड का हमने मिथाइलेशन करा दिया, उसके बाद एसिटोफिनोन को सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया। तो यहाँ पर जनरली क्या हुआ, देखिए पहले यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनोलेट बनेगा, इनोलेट यहाँ पर अटैक करेगा। जनरली क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ आपको, यहाँ पर डायरेक्ट बता देते हैं हम आपको, क्यों ज़्यादा पंगा घेरे। ये देखिए, ये देख लीजिए आप, ये निकलेगा, ये बन गया ना, यही बनेगा ना, यही बनेगा, कुछ अलग बनेगा, यही बनेगा, हाँ यही बन जाएगा। ठीक है ना, ये बन गया। इसके बाद जनरली यहाँ पर क्या होगा भाई, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा भाई, यहाँ पर जल्दी बताइए। इसके बाद जनरली यहाँ पर क्या होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ पता है क्या इसके बारे में, आपको कुछ है आइडिया क्या करेंगे इसके बाद हम यहाँ पर, देखिए तो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम इसको HI से हाइड्रोलाइज कराएंगे और इसको OH में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम हाइड्रोलाइज करा देते हैं, हाइड्रोलाइज करा के OH में चेंज करेंगे। उसके बाद देखिएगा, ठीक है ना, अब क्या होगा, ये अटैक करेगा यहाँ पर, और जनरली यहाँ से वाटर निकल जाएगा, मतलब ये H2O निकल जाएगा। H2O वो पता ही है ना आपको, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर OH बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन निकल के जनरली वाटर बाहर निकल जाएगा। फाइनली जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, फ्लेवोन बन जाएगा। फ्लेवोन यहाँ पर फाइनली यहाँ पर फ्लेवोन बन जाएगा। वो इस प्रकार बनता है फ्लेवोन। ठीक है ना, इस प्रकार बनता है फ्लेवोन। किसने दी ये सिंथेसिस की, ये सिंथेसिस किसने दी, कोस्टा-नेकी सिंथेसिस थी। ये कौन सी सिंथेसिस थी भाई, कोस्टा-नेकी सिंथेसिस, जो कि 1900 में दी गई, 1900 में दी गई। ये जनरल सिंथेसिस ऑफ फ्लेवोन है, इसको आप कर लेना सभी। ठीक है ना, उसके बाद रॉबिन्सन मेथड आएगा 1924 में जो दिया गया। ठीक है ना, रॉबिन्सन मेथड, रॉबिन्सन मेथड। ठीक है ना, इसके बाद जनरली कौन सा आया मेथड, रॉबिन्सन मेथड आया। कौन सा मेथड आया भाई, रॉबिन्सन मेथड आया फ्लेवोन्स की सिंथेसिस के लिए। एक मिनट रुकिए गाइस। ठीक है ना भाई, इसके बाद हमारा एक रॉबिन्सन मेथड आया फ्लेवोन्स की सिंथेसिस के लिए। रॉबिन्सन मेथड भी एक जनरल सिंथेसिस है फ्लेवोन की। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या किया भाई, यहाँ पर हमने 180 डिग्री एंगल पर किसको, मतलब सॉरी 180 डिग्री एंगल नहीं, एक मिनट रुकिए गाइस, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, जनरली ऑर्थो हाइड्रोक्सी
ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और फिनाइल एनहाइड्राइड की को रिएक्शन करा दिया 180 डिग्री पर, 180 डिग्री सेल्सियस पर। फिर उसके बाद जो रिएक्शन हुई वो देखिएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन इज रिएक्टिंग विद द फिनाइल एनहाइड्राइड, जनरली एनहाइड्राइड ही है, 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस पर हमने इसको रिएक्ट करा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो फॉर्म हुआ वो देखिएगा आप, यहाँ पर इनोलेट बनेगा, वो इनोलेट यहाँ पर अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा। तो यहाँ से जो बाहर निकलेगा वो बता देता हूँ, फिनोलिक एसिड जनरली यहाँ पर से बाहर निकल गया है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा क्या वो देख लीजिए आप, OH, और ये देखिए ठीक है ना। फाइनली फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, वही बस यहाँ से क्या होगा, वो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, ये फाइनली क्या बन जाएगा, फ्लेवोन बन जाएगा। बिल्कुल सेम वो की वो सिंथेसिस है, ये क्या बन गया, फ्लेवोन बन गया। बस ये कौन सी थी, रॉबिन्सन मेथड था, ये क्या था, रॉबिन्सन मेथड, ठीक है ना, जो कि 1924 में दिया गया। कौन सा, रॉबिन्सन मेथड था। रॉबिन्सन मेथड के थ्रू ये डिस्कवरी है, ये सिंथेसिस है, रॉबिन्सन मेथड के थ्रू ये सिंथेसिस है। किस चीज की, किस चीज की सिंथेसिस है भाई, ये हमारे फ्लेवोन्स की सिंथेसिस हमने दी रॉबिन्सन मेथड के थ्रू, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो फॉर्मेशन है भाई, सिंथेसिस है वो क्राइसिन की है, क्राइसिन, ठीक है ना। अब क्राइसिन की सिंथेसिस में क्या होगा वो देखिए आप, जनरली जो क्राइसिन की सिंथेसिस होगी वो देखिए आप, ठीक है ना। क्राइसिन की सिंथेसिस आखिरकार कैसे की जाएगी, देखिए, दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ फ्लेवोन्स, दिस रिएक्शन जनरली यूजिंग ए ट्राइमिथॉक्सी एसिटोफिनोन और इथाइल बेंजोएट की प्रेजेंस में रिएक्शन का है, फॉर्मेशन ऑफ 5,7 हाइड्रोक्सी फ्लेवोन। देखिए रिएक्शन क्राइसिन की बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आती है एमएससी एग्जाम में, हर बार आपसे पूछी जाती है, एमएससी एग्जाम में पूछी जाती है, और यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, यहां से सीएसआई या नेट जीआरएफ में ये रिएक्शन आ सकती है, क्राइसिन वाली रिएक्शन आ सकती है अभी नेचुरल केमिस्ट्री से, ठीक है ना। नेचुरल केमिस्ट्री से ऐसे मत मानिएगा कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब की बार आपके सामने पुटअप हो सकते हैं, नेचुरल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, मैं बोल रहा हूं बार बार आपको। देखिए, किसी ने भी इतना आपको नेचुरल केमिस्ट्री नहीं कराया होगा जितना मैं कराऊंगा अब आपको, आपको नहीं कराया होगा इतना जितना हम करवाने जा रहे हैं आपको नेचुरल केमिस्ट्री, ठीक है ना। लेकिन देखिए, नेचुरल केमिस्ट्री को मैं ये बोल रहा हूं कि आप लास्ट टाइम रिवाइज कीजिए, अभी नोट्स बना लीजिए, रिवाइज कर लीजिए 2-3 बार, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट टाइम अगेन बार रिवाइज कर लेना नेचुरल केमिस्ट्री को, क्योंकि यहां पर देखिए कोई मेथड नहीं लग रहे हैं, यहां पर डायरेक्ट प्रोडक्ट बन रहा है, और वो प्रोडक्ट कैसे बन रहा है वो आपको पता होना चाहिए, किस किस टाइप से प्रोडक्ट। वैसे तो रिएक्शन देखिए सभी सेम ही है, क्योंकि बेसिक यूनिट सभी की सेम है, तो कहां से कैसे क्या निकला ये आपको पता लग रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं बार बार, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, क्राइसिन, क्राइसिन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फ्लेवोन, क्राइसिन इज द डेरिवेटिव ऑफ फ्लेवोन्स है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम जनरली क्या कहते हैं, ट्राइमिथॉक्सी एसिटोफिनोन, हम यहां पे ट्राइमिथॉक्सी एसिटोफिनोन की रिएक्शन कराते हैं। ट्राइमिथॉक्सी एसिटोफिनोन इज रिएक्टिंग विद द इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट के साथ हम इसको रिएक्शन कराते हैं सोडियम की प्रेजेंस में। और यहां पर जनरली क्या होता है भाई वो देख लीजिए आप, यहां पर क्या होगा, हम भाई क्राइसिन की रिएक्शन, क्राइसिन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ क्राइसिन स्टडी कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, ट्राइमिथॉक्सी एसिटोफिनोन इज रिएक्टिंग विद द इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराएंगे, सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो यहां पर फॉर्मेशन क्या होगा, यहां पर इनोलेट बनेगा जनरली, इनोलेट, और वो यहां पर रिएक्शन करेगा और फिर यहां से ये बाहर निकल जाएगा ग्रुप, ठीक है ना। बना देता हूं मैं डायरेक्ट, आपको बता देता हूं क्या बनेगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा, ठीक है ना। और इसको क्या करते हैं फिर हम HI की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कर देते हैं, HI से हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहां पर क्या होगा, आप सभी को पता ही है भाई, क्या बताना है, OH OH OH, ये यहां पर अटैक करेगा, बस, और क्या है यहां पर, बस ये अटैक करेगा, यहाँ से वाटर जल्दी यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जाएगा कंजुगेट, ये वाटर यहाँ पे, ये मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, फ्लेवोन बन जाएगा,
H2O बाहर निकाल दीजिए भाई, OH OH, ये क्या है भाई, ये क्या बन गया, फ्लेवोन बन गया बस। ये क्या था, सॉरी फ्लेवोन नहीं, हमको बनाना क्या है, हमको बनाना क्या भाई, हमको क्या चीज फॉर्मेशन किस चीज की करनी है, क्राइसिन की करनी है ना, हमको फॉर्मेशन किस चीज की, क्राइसिन की करनी है ना, फ्लेवोन की नहीं। तो क्राइसिन की फॉर्मेशन क्या होता है, क्राइसिन की फॉर्मेशन कुछ भी नहीं, सिर्फ 5 और 7 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है। किस चीज पे, 5 और 7 पोजीशन पे। किस पोजीशन पे भाई, 5 और 7th नंबर पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है ना। और वो बन जाएगी हमारी क्या, वो हमारी क्या बन जाएगी, क्राइसिन बन जाएगी। ये क्या हो गया, क्राइसिन हो गया। फ्लेवोन जनरली क्या था, फ्लेवोन में जनरली 5 और 7 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं था। आप याद कीजिए, आप याद कीजिए, फ्लेवोन की फॉर्मेशन मैंने एक तो किस चीज से किया, रॉबिन्सन मेथड से किया है, और उससे पहले एक मेथड और कौन सा किया था, कोस्टानेकी सिंथेसिस। कोस्टानेकी सिंथेसिस भी किया ना, जिसमें हमने क्या किया था, सैलिसिलिक एसिड को एसिटोफिनोन से रिएक्शन करा दिया था। किसको, सैलिसिलिक एसिड को एसिटोफिनोन से हमने क्या कराया था, रिएक्शन करा दिया था कोस्टानेकी सिंथेसिस में। यही कराया था ना, सिंपल सा मेथड था, ठीक है ना, यही करवाया था, याद है ना आपको, याद है ना, ठीक है ना। सैलिसिलिक एसिड को सैलिसिलिक एसिड को एसिटोफिनोन से रिएक्शन करा दिया था। और उसके बाद हमने क्या किया था भाई, उसके बाद हमने रॉबिन्सन मेथड किया, उसमें हमने क्या किया, ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन रिएक्ट करा दिया किसके साथ, एनहाइड्राइड के साथ 180 डिग्री पर। तो कोस्टानेकी सिंथेसिस में हमने सैलिसिलिक एसिड को मिथाइलेटेड करके और एसिटोफिनोन के साथ रिएक्शन करा दिया, और रॉबिन्सन मेथड में हमने ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन को एनहाइड्राइड के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करा दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्राइसिन की रिएक्शन कैसे हुई, मतलब क्राइसिन की सिंथेसिस ऑफ क्राइसिन में हमने क्या देखा, हमने भाई यहाँ पर क्या ले लिया, ट्राईमिथोक्सी एसिटोफिनोन ले लिया, और ट्राईमिथोक्सी एसिटोफिनोन को इथाइल बेंजोएट के साथ रिएक्शन करा दिया। किसके, ट्राईमिथोक्सी एसिटोफिनोन इज रिएक्टिंग विद इथाइल बेंजोएट के साथ हमने रिएक्शन करा दिया। दिस इज कॉल्ड द इथाइल बेंजोएट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई, और यहां पर क्या फॉर्मेशन होगी, ये देख लीजिए आप। सबसे पहले ये रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में, उसके बाद HI से हम हाइड्रोलाइज करा देंगे, जितने भी एसिटाइल ग्रुप है उनको OH में चेंज करा देंगे, और फाइनली हमारा जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, क्राइसिन। ये होगा क्राइसिन, ठीक है ना, ये हमारा फाइनल क्राइसिन बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो इस चीज को देख लीजिए, क्राइसिन क्या जनरली डेरिवेटिव ऑफ फ्लेवोन्स। क्यों है डेरिवेटिव, क्योंकि कंप्लीट ये क्या होता है, ये कंप्लीट क्या होता है, एक प्रकार से फ्लेवोन ही, लेकिन 5 और 7 पे OH लग जाता है, तो वो क्या बन गया, डेरिवेटिव ऑफ फ्लेवोन्स। इसीलिए तो मैंने बताया था कि कहीं पर मिथाइलेशन होके, मतलब पार्शियली अल्काइलेटेड होके, और मतलब कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा के डेरिवेटिव ऑफ फ्लेवोन बन जाते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ फ्लेवोन को हम स्टडी भी करेंगे, ठीक है ना, ये बताया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना। ओके, फ्लेवोन के इंट्रोडक्शन में। ओके, तो चलिए अब हम और स्टडी करते हैं, और सिंथेसिस को स्टडी करते हैं। और क्या है भाई यहाँ पर, और देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा गाइस। और क्या है भाई यहाँ पर, बेकर विनकाटा रमन सिंथेसिस, क्राइसिन हो गया ना। अब क्या है भाई, बेकर विनकाटा रमन सिंथेसिस। जनरली ये रीअरेंजमेंट होता है, कैसे होता है दिखाता हूं मैं आपको। क्या है भाई, बेकर विनकाटा रमन सिंथेसिस, या फिर हम इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। बेकर विनकाटा रमन सिंथेसिस, या फिर हम इसको जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट। इसमें हम क्या करते हैं भाई, इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन रिएक्शन होती है जनरली, इसको हम क्या करते हैं, ऑर्थोहाइड्रोक्सी, ये जनरली यहाँ पर एसिटोफिनोन ही है, ठीक है ना, ये OH, इसको हम इसका सबसे पहले हम एसाइलेशन करा देंगे। वो कैसे कराएंगे देखिएगा, मतलब कि यहाँ पर क्या करेंगे, OH ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वहां पर इस ग्रुप को ऐड करा देंगे। देखिए दोनों जो रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ देखिएगा आप, ठीक है ना। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम जनरली, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, Na2CO3 की प्रेजेंस में, Na2CO3 की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट होगा। और वो रीअरेंजमेंट कैसे होगा भाई, पता है कुछ, जानते हो रीअरेंजमेंट के बारे में। तो रीअरेंजमेंट, ये ग्रुप उठ के यहाँ पर आ जाएगा, जनरली क्या, इनोलेट यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर OH लग जाएगा, ठीक है ना, वो रीअरेंजमेंट, ठीक है ना।
ठीक है ना, ये देखिए ये, ठीक है भाई, ओके। और फिर फाइनली क्या होगा, यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ अटैक रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होगी और ये अटैक करेंगे और फाइनली हमारा ये क्या बन जाएगा, बेकर वेनकाटा रेमन सिंथेसिस से ये प्रोडक्ट जो हमको चाहिए वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है पीएच, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल। और इसको फाइनली हम हाइड्रोलाइज करा देते हैं और हाइड्रोलाइज करा के HI की प्रेजेंस में, और ये क्या लग जाएगा यहाँ पर, OH लग जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लग जाता है, OH लग जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द बेकर वेनकाटा रेमन सिंथेसिस, बेकर मतलब बेकर वेनकाटा रेमन सिंथेसिस, ठीक है ना। ये हाइड्रोक्सिलेटेड डेरिवेटिव ही है, ये भी जनरली क्राइसिन के लिए ही हम यूज करते हैं, ठीक है ना। ये जनरली क्या है, अब ये क्या है, ये भी क्राइसिन ही है, वो तो क्या था 5-7 हाइड्रोक्सिलेटेड फ्लेवोन था, और ये क्या है 7 हाइड्रोक्सिलेटेड फ्लेवोन्स है, ठीक है ना। जनरली मैंने आपको बताया था ना, क्या था भाई, आपको मैंने बताया था, वो क्या था भाई, क्या बताया था हमने पीछे, जो क्राइसिन की फॉर्मेशन करी उसमें क्या था, वो डेरिवेटिव फ्लेवोन था, वो क्या था 5-7 डाइहाइड्रोक्सिलेटेड फ्लेवोन था। ये क्या है 7 डाइहाइड्रोक्सिलेटेड फ्लेवोन, दिस इज ए क्राइसिन, ये भी क्राइसिन ही है, ठीक है ना। तो ये किस चीज से फॉर्मेशन करवाया हमने, बेकर वेनकाटा रेमन रीअरेंजमेंट सिंथेसिस है, ये बेकर वेनकाटा रेमन सिंथेसिस है जहां पर रीअरेंजमेंट होता है। कैसे होता है वो देखिए, इससे रिएक्शन कराते हैं, दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे ये ग्रुप आके लग जाता है, ठीक है ना, ओके। इस ग्रुप के लगने के बाद यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, इनोलेट बनेगा, इनोलेट यहाँ पर इनोलेट तो बनेगा, पता है कैसे बनता है, इनोलेट बनेगा, वो अटैक करेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा अगेन, उसके बाद इसको हाइड्रोक्सिलेटेड करा देते हैं, मतलब हाइड्रोलाइज करा देते हैं, ये ग्रुप हट के H लग जाएगा, फाइनली हमारा क्या होगा, और रिएक्शन होके फ्लेवोन मतलब ये क्राइसिन बन जाता है। बस हाइड्रोलाइज बेसिक से लास्ट में करा देना ताकि लास्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि, ठीक है ना। तो इस ग्रुप को हाइड्रोलाइज करा देते हैं, ठीक है ना, और फाइनली हमारा क्राइसिन बन जाता है। ये क्या हो गया 7 हाइड्रोक्सिलेटेड फ्लेवोन, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं क्राइसिन, ठीक है ना, क्राइसिन, ओके। तो इसको देख लीजिए आप अच्छे से, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद ओरोन्स करेंगे, लेकिन ओरोन्स करने से पहले मैं क्राइसिन के कुछ एक पॉइंट बता देता हूं, कुछ एक पॉइंट की, इसको ये कहां पे पाया जाता है, जनरली हनी में मिलता है, हनी शहद, ठीक है ना, याद रखिएगा आप। जनरली देखिए कुछ एक पॉइंट लिख लीजिए क्राइसिन के, कि डाइहाइड्रोक्सी फ्लेवोन इज ए फ्लेवोन फाउंड इन हनी, मतलब ये डाइहाइड्रोक्सी फ्लेवोन जो है वो हनी में मिलता है हमें, और जनरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्लू पैशन फ्लावर, ब्लू पैशन फ्लावर जो ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं ना, उनके अंदर से निकाला जाता है, उनके अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। दिस इज ए डाइटरी सप्लीमेंट, मतलब कि डाइट में यूज होता है ये सप्लीमेंट, ठीक है ना। प्रेजेंट इन कैरेट एंड सम प्लांट एंड हनी, ये मतलब कि कैरेट, प्लांट एंड हनी में पाया जाता है क्राइसिन, ठीक है ना। तो सुन लीजिए क्राइसिन जो है वो क्या है भाई, डेरिवेटिव है फ्लेवोन का, ये प्लांट्स में पाया जाता है, ब्लू पैशन फ्लावर के अंदर मिलता है, डाइटरी सप्लीमेंट्स है, प्लांट्स, फ्लावर और हमारा किसके अंदर, कैरेट के अंदर मिलता है क्या, क्राइसिन, ठीक है ना। उसके बाद ओरोन्स देखिए, सिंथेसिस ऑफ ओरोन्स, जनरली जो ओरोन्स होता है वो क्या होता है भाई, एक्सपेंशन होता है वहां पर ओरोन्स में क्या होता है, ओरोन्स में जनरली क्या होता है भाई, एक्सपेंशन होता है रिंग का, वो देखिए कैसे होगा वो देख लीजिए आप। ठीक है ना, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम यहां पर क्या करते हैं भाई, यहां पर हम इसका क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं भाई, बेंजल्डिहाइड के साथ, बेंजल्डिहाइड के साथ हम इसको रिएक्ट करा देते हैं, किसके साथ, बेंजल्डिहाइड के साथ हम इसको रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पर जब ये बेंजल्डिहाइड के साथ मतलब ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, जनरली यहाँ पर पता है कुछ आपको, बेंजल्डिहाइड के साथ हम इसको रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये क्या है, एक प्रकार से अल्फा प्रोटॉन है, ये निकलते हैं यहाँ से, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, मतलब एक ही निकलेगा और वो यहाँ पर अटैक करेगा, और यहाँ पर क्या आएगा जनरली, देखिए आप क्या बन जाएगा भाई, देखिएगा रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन होती है ओरोन्स वाली, जो ये ओरोन्स की रिएक्शन होती है ना, ये कैसी होती है, रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन, ओरोन्स वाली जो रिएक्शन होती है रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन होती है, वो दिखा देता हूं मैं आपको कैसे होती है ये रिएक्शन, वो हम आपको सब कुछ बताएंगे, 1 मिनट रुक जाइए बस। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला था, यहाँ से निकला वो ये ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक
ठीक है, OH लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जनरली यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर निकल गया। उसके बाद ये क्या है, CH3, ये क्या बन गया भाई, ये PH, ये निकल गया ना, ये बन गया यहाँ पर। इसके बाद जनरली यहाँ पर क्या होता है, ये कंजुगेट करेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर कंजुगेट करता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है ना, ठीक है ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है। और उसके बाद क्या होगा भाई, CH3 नेगेटिव, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है ना। ओके, देख लीजिए ध्यान से, ध्यान से देख लीजिए, आप सभी देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है भाई, ये नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरली, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब आप बताइए यहाँ पर क्या होगा भाई, जनरली यहाँ पर क्या होगा, अब हम इसकी रिएक्शन किस चीज से कराएंगे, अब हम इसकी रिएक्शन की, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे ETOH और साइनाइड की प्रेजेंस में, ठीक है ना। साइनाइड से HCN से जनरली रिएक्शन करा दीजिए आप। तो साइनाइड क्या करेगा, वो यहाँ पर अटैक करेगा। अब साइनाइड क्या करेगा, जनरली साइनाइड क्या करता है, साइनाइड यहाँ पे अटैक कर देता है, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह यहाँ पर वो अटैक कर देगा, ठीक है ना। आगे देखिए क्या होगा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। साइनाइड यहाँ पर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा देखिएगा, यहाँ पर OH, वो नेगेटिव है ना, वो देखिएगा, अभी कराते हैं आपको। हाइड्रोजन PH साइनाइड, साइनाइड ने अटैक करा ना, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या करेगा, ये कंजुगेट करेगा यहाँ पे, और ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा भाई, फिर यहाँ पर जनरली क्या होगा, ये देखिएगा, CH3O, यहाँ पर इसने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है, ये CN, और ये नेगेटिव चार्ज, ये क्या है भाई, ये नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कंजुगेट करता है, और ये इस पे मतलब कि ये चार्ज क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरली चला जाएगा। इसको रफ कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा भाई, ये जनरली रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन है, ठीक है ना। उसके बाद ये आ गया नेगेटिव चार्ज, ये क्या हो गया, देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद क्या होगा, ये जो है ये करेगा अटैक यहाँ पर, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा साइनाइड, और फाइनली हमारा ओरोन्स की प्रेजेंस में ये रिंग एक्सपेंशन, मतलब ये ओरोन्स जो बन जाता है, जो रिंग एक्सपेंशन होती है वो इस टाइप से होगी। फाइनली इस प्रकार हमारी 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6, और ये किस पे है भाई, और ये PH, इस प्रकार हमारा ये ओरोन्स बन गया, ठीक है ना। तो इस चीज को आप देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड एज अ ओरोन्स, ठीक है ना। ये क्या होता है, ओरोन्स। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई भाई ओरोन्स में, ओरोन्स में आपको कौन सी रिएक्शन पता लगी कि ये यहाँ पर क्या कौन सी रिएक्शन होती है, रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए भाई आप अच्छे से, आप इस रिएक्शन को अच्छे से देख लीजिए सभी स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से देख लीजिए, सभी स्टूडेंट देख लीजिए आप अच्छे से इसको। ओरोन्स वाली जो रिएक्शन होती है वो कैसा होता है, रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन होती है। कैसी, रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन, रिंग एक्सपेंशन होता है यहाँ पर, ठीक है ना, ओरोन्स में, ठीक है ना। यहाँ पर ETOH और साइनाइड का यूज होता है, इस चीज को भी आप अच्छे से लर्न कर लेना, अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद वाली जो रिएक्शन है वो क्या है वो देख लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। इसके बाद कुछ नहीं भाई, इसके बाद हमारा वो है, इसके बाद हमारा कंजुगेशन है, जनरली कंजुगेशन करवाया हुआ है और कुछ नहीं है, फ्लेवोन्स का कंजुगेशन, ठीक है ना। रेजोनेटिंग जनरली भाई ये बताया हुआ है, जब हम इसको डाइल्यूटेड एसिड, इथेनॉल, अल्कली के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये येलो सॉलिड देता है हमें, जो भी फ्लेवोन्स होते हैं येलो सॉलिड देते हैं। जैसे कि देखिए डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में हमने फ्लेवोन्स को रिएक्ट करा दिया, जैसे ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा 4H क्रोमोन है, इसको हमने डाइल्यूट एसिड में डाल दिया, इसको हमने डाइल्यूट एसिड में डाल दिया जैसे, ठीक है ना, डाइल्यूट एसिड में। तो यहां पर क्या होगा, ये एसिड लगेगा एसिड की प्रेजेंस में ना, और फिर ये क्या करेगा, यहां पर कंजुगेट करेगा,
फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये यहाँ पर कंजुगेट करेगा, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए आप ध्यान से। उसके बाद यहाँ पर क्या है, डाइल्यूट HCl, जैसे कि HCl यूज किया ना, साइनाइड तो यहाँ पर है ही, मतलब क्लोराइड तो यहाँ पर है ही। यहाँ पर ये फाइनली जो फाइनल जो होता है वो क्या बन जाता है, वो देख लीजिए आप, पॉजिटिव, ये देखिए ये फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। फाइनली यहाँ पर ये फॉर्म हो जाता है, जो कि क्या किसकी प्रेजेंस में हो भाई, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में। तो डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में ये येलो पिगमेंट बन जाता है। कैसा, येलो पिगमेंट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। सभी स्टूडेंट आप अपनी कॉपी में इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि जब कभी भी जो फ्लेवोन्स होता है, उस फ्लेवोन्स को जब हम किसके अंदर, फ्लेवोन्स जो है उसको किसके अंदर, जब डाइल्यूट एसिड, इथेनॉल, एसीटोन, इनके अंदर जब हम उसको डालते हैं ना, तो वो कैसा नेचर शो करता है, येलो पिगमेंट बन जाता है। कैसे, देख लीजिए, जैसे 4H क्रोमोन है, 4H क्रोमोन जैसे हमने डाइल्यूट एसिड डाला तो देखिए वो येलो पिगमेंट के फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है ना। वो येलो पिगमेंट सॉलिड बन गया, येलो सॉलिड बन गया, ठीक है ना। तो इस टाइप से वो शो हो रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई। अब 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा गाइस, अभी आगे और रिएक्शंस हैं वो करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, तो ये फ्लेवोन्स कंप्लीट हुआ। अब आएगा फ्लेवोनोल्स। ये मैंने आपको फ्लेवोन्स कंप्लीट करा दिया है। अब जो है, अब है क्या है, अब है आपका फ्लेवोनोल्स। अब आपका नेचुरल केमिस्ट्री में क्या आएगा भाई, फ्लेवोनोल्स आएगा, उसको देख लीजिएगा। 1 मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए गाइस, 1 मिनट रुकिए, रिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम हमारी ठीक कर लेते हैं। तो चलिए फ्लेवोनोल्स को करते हैं। तो फ्लेवोनोल्स को करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, फ्लेवोनोल्स जनरली क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेटेड डेरिवेटिव ऑफ फ्लेवोन्स होता है, हाइड्रोक्सिलेटेड डेरिवेटिव। यहां पर क्या हो जाता है, 3 नंबर पे, 3rd नंबर पे, जैसे क्राइसिन क्या था, 5,7 था ना, 5,7 हाइड्रोक्सिलेटेड डाईहाइड्रोक्सिलेटेड फ्लेवोन था। यहां पर क्या होता है, ये 3 हाइड्रोक्सिलेटेड फ्लेवोन्स होता है, 3 हाइड्रोक्सिलेटेड फ्लेवोन ये होता है। क्या होता है, ये 3 हाइड्रोक्सिलेटेड फ्लेवोन्स ये होता है जनरली, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो सुनिएगा, फ्लेवोन्स इज ए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लांट किंगडम, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। हम यूजुअली इसको जो यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में यूज करते हैं भाई, ग्लाइकोसाइड्स की फॉर्म में, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्लेवोनोल्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लांट किंगडम, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्लांट किंगडम से, ठीक है ना। और फ्लेवोन्स को जो हम यूजली किस फॉर्म में यूज करते हैं, ग्लाइकोसाइड्स की फॉर्म में, ठीक है ना। और बैंड्स आते हैं यहाँ पर भी, 3 बैंड्स आते हैं, ठीक है ना, 3 बैंड्स आते हैं यहाँ पर भी, ओके, मतलब सॉरी 2 बैंड्स, यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं 2 बैंड्स को, ठीक है ना, ओके। तो हम किस चीज को कर रहे हैं अभी, फ्लेवोनोल को, ठीक है ना, किस चीज को, फ्लेवोनोल को, ठीक है ना। तो ये फ्लेवोनोल क्या होता है जनरली, 3 हाइड्रोक्सिलेटेड फ्लेवोन। ये देख लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए भाई, बस ये होता है फ्लेवोन्स। ये जनरली फ्लेवोनोल्स, 3 हाइड्रोक्सिलेटेड फ्लेवोन्स, ये क्या होता है, फ्लेवोनोल्स। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, फ्लेवोनोल्स। तो अब देखिएगा आप, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, when flavonol is boiled with the KOH then gives a orthohydroxy benzoyl methanol and benzoic acid। क्या बोल रहे हैं, सिंपल सा है, बस कुछ नहीं। KOH की प्रेजेंस में जब हम फ्लेवोनोल्स को क्या करेंगे, फ्यूज्ड करवाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या क्या निकलता है हमारे पास क्या क्या बन के आता है वो पता होना चाहिए हमके। तो क्या होता है अभी, वो क्या होता है, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइल इथेनॉल, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइल इथेनॉल और बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। लीजिए हम आपको बता देते हैं, यहां से करा दे क्या, ये बोल रहा है जब हमने इसको KOH की प्रेजेंस में बॉइल्ड करवाया, जैसे कि हमने पीछे किसको, फ्लेवोन्स को बॉइल कराया था, तो 4 प्रोडक्ट बने थे, सैलिसिलिक एसिड, एसीटोन, ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसीटोन, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एसीटोन और बेंजोइक एसिड और ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये था, ठीक है ना, एसिटोफिनोन, ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन था, ठीक है ना।
ठीक है ओके। तो इसके बाद यहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या क्या था, सैलिसिलिक एसिड था, ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन था और हमारा क्या था भाई, बेंजोइक एसिड था। ठीक है ना, ये चीजें थी ओके। तो इसको जब हम ब्रेक करते हैं, इसको जब हम फ्यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या बनता है ये देख लीजिए। तो इसको जब हम फ्यूज करेंगे तो यहाँ पर भाई जनरली यहाँ पर जो बनता है वो क्या क्या बनता है वो चीज आप देख लीजिए। ये OH, ये PH, ठीक है ना। इसको जब फ्यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या बनेगा वो देखिएगा आप। यहाँ पर बनता है भाई बेंजोइक एसिड। ये क्या है भाई, ये हमारा क्या है, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइल इथेनॉल। ये ऑर्थोहाइड्रोक्सी और ये क्या है जनरली बेंजोइल इथेनॉल है। ठीक है ना, बेंजोइल इथेनॉल। ठीक है ना, उसके बाद और क्या बनता है, बेंजोइक एसिड। ये क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। ठीक है ना, तो ये दो चीजें हमको यहाँ से निकल के आते हैं जब हम इसको फ्यूज कराते हैं, जब हम इसको क्या करते हैं जनरली, जब हम इसको फ्यूज कराते हैं। ठीक है ना, उसके बाद सिंथेसिस ऑफ फ्लेवोनोल्स आती है। ठीक है ना, सिंथेसिस ऑफ फ्लेवोनोल्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या है भाई, ये फ्लेवोनोल्स है। फ्लेवोनोल्स क्या होता है, 3 हाइड्रोक्सिलेटेड फ्लेवोन, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फ्लेवोन ही होता है ये। ठीक है ना, और यहाँ पर हम क्या देखते हैं जनरली फ्लेवोनोल्स में, फ्लेवोनोल्स को हम QH से फ्यूज करवाते हैं तो यहाँ पर क्या क्या निकल के आता है हमारे पास निकल के आता है ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइल इथेनॉल एंड बेंजोइक एसिड। ये चीजें हमारे पास निकल के आ जाती हैं वहां पर। ठीक है ना, तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सभी स्टूडेंट। उसके बाद देखिए सिंथेसिस, इसके बाद देखिए सिंथेसिस ऑफ फ्लेवोनोल्स लिख लीजिए। सबसे पहले सिंथेसिस जो है फ्लेवोनोल्स की वो किसने दी, कोस्टानाकी सिंथेसिस। कोस्टानाकी सर ने दी 1904 में, मतलब 1904 में डिस्कवरी की फ्लेवोनोल्स की कोस्टानाकी सर ने, इसीलिए इसको नाम दिया कोस्टानाकी सिंथेसिस। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए जनरली यहाँ पर क्या यूज हुआ, ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन रिएक्टिंग विद द बेंजल्डिहाइड। हमने यहाँ पर क्या किया जनरली, हमने इसको किस चीज से रिएक्शन करा दिया भाई, हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहली सिंथेसिस 1904 में कोस्टानाकी सिंथेसिस आई। कोस्टानाकी सिंथेसिस की स्पेलिंग देख लेते हैं। कोस्टानाकी सिंथेसिस, ठीक है ना, कोस्टानाकी सिंथेसिस आई सबसे पहले। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिया हमने, ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन रिएक्टिंग विद द बेंजल्डिहाइड। इसको हमने रिएक्ट करा दिया किसकी प्रेजेंस में, बेंजल्डिहाइड की प्रेजेंस में इसको हमने रिएक्ट करा दिया। ठीक है ना, रिएक्ट करा दिया। तो यहां पर क्या फॉर्म हुआ भाई, इसको देखिएगा अब इसको किसकी प्रेजेंस में करवाया, KOH की प्रेजेंस में, HCl ETOH। ठीक है ना, इनकी प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराया। अब आपको दिखाते हैं, सबसे पहले जो हमने यहाँ पर यूज किया भाई वो क्या किया हमने यहाँ पर KOH की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराया। जैसे ही KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो यहाँ पर क्या बनेगा, चालकोन बनेगा। सबसे पहले किस चीज की डिस्कवरी होगी, चालकोन की। ठीक है ना, तो चालकोन यहाँ पर कैसे बनेगा, ये देखिए, ये चालकोन बन गया। अब चालकोन बन गया यहाँ पर, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, ETOH और HCl की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करा देते हैं। किसकी प्रेजेंस में भाई, हम इसको ETOH और HCl की प्रेजेंस में हम इसको रिएक्शन करा देते हैं। ETOH और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे होगी, ये रिएक्शन यहाँ पर रिएक्ट करेगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर, जनरली फाइनली हमारा ये बन जाएगा भाई, फ्लेवोन्स बन जाएगा। आप सभी को पता है, क्या बार बार बनवाऊंगा मैं, मतलब कि फ्लेवोन बन जाता है ना, मतलब फ्लेवोन बन जाता है। आप सभी को पता होगा ये चीज, तो आप सभी को ये चीज तो पता ही होगा। यहाँ पर क्या बन जाता है, फ्लेवोन्स बन जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर हमारा फ्लेवोन्स यहाँ पर जनरेट हो जाता है। ठीक है ना भाई, यहाँ पर हमारा फ्लेवोन्स बन जाएगा। और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर फ्लेवोन्स देखेंगे, यहाँ पर क्या बनेगा भाई, फ्लेवोन्स। ठीक है ना, अब फ्लेवोन्स के बाद हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करा देंगे भाई किसके साथ, C5H7ONO के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। फ्लेवोन्स को, किसको, फ्लेवोन्स को किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे, C5H11ONO, HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर क्या लग जाएगा, ऑक्साइम नहीं बनता, ऑक्साइम, वो ऑक्साइम लग जाएगा एक पोजीशन पे। ठीक है ना, वो कहां पर लगेगा वो दिखाता हूं मैं आपको,
वो एंजाइम कहाँ पर लगता है वो दिखा देते हैं हम आपको। ये रफ कर दीजिए, इसको आप रफ कर दीजिए। ये एंजाइम कहाँ पर लगेगा वो दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए, ये एंजाइम लग गया, ये पीएच है यहाँ पर। और फिर फाइनली इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम इसको किस चीज़ में चेंज कर देंगे, कीटोफॉर्म में। कीटोफॉर्म में चेंज हो जाएगा, रीअरेंज होके, ठीक है ना। ये कीटोफॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये कीटोफॉर्म है, ठीक है ना, ये पीएच। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही, कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कीटोफॉर्म में। ये क्या है, ये कीटोफॉर्म में, कीटोफॉर्म बन गई ना। उसके बाद क्या होगा, कीटोइनोल हो जाएगा, कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन। और ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, 3 हाइड्रोक्सिलेटेड फ्लेवोनोल में, 3 हाइड्रोक्सिलेटेड फ्लेवोनोल में, ठीक है ना। जनरली क्या 3 हाइड्रोक्सिलेटेड फ्लेवोनोल्स तो क्या होता है, 3 हाइड्रोक्सिलेटेड फ्लेवोन होता है। तो ये कन्वर्ट किस चीज में हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सिलेटेड फ्लेवोन में, ठीक है ना। और ये क्या है, ये जनरली फ्लेवोनोल है। तो ये होगी सिंथेसिस ऑफ फ्लेवोन, जो कि कोस्टानाकी सर ने दी 1904 में, 1904 में, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, तो ये लिख लीजिए। ओके, ये होगी एक सिंथेसिस। उसके बाद फ्लेवोनोल की एक और सिंथेसिस वो करिएगा आप, वो करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिए, टाइम देख लेते हैं। कोई नहीं, अभी है हमारे पास टाइम, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए लास्ट है ये 2 और हैं, इनको और कर देते हैं हम। 1 मिनट रुकिएगा। ये फ्लेवोन की प्रिपरेशन है, एक फ्लेवोन की प्रिपरेशन है, वो देख लीजिए, एक अच्छी प्रिपरेशन है ये भी। दिस इज अ जनरल मेथड प्रिपरेशन ऑफ फ्लेवोन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेवोनोल सिंथेसिस फॉलो बाय द कोस्टानाकी सिंथेसिस। ये क्या बोल रहा है, ये एक जनरल प्रिपरेशन है फ्लेवोन की, जो कि कोस्टानाकी सिंथेसिस की तरह ही चलेगी। और वो किसकी तरह है, किसकी तरह चलती है, वो कोस्टानाकी सिंथेसिस जैसे चलिए ना वैसे ही चलेगी ये। और ये जनरली ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेवोनोल है, जनरल सिंथेसिस ऑफ फ्लेवोन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेवोनोल। और ये जो चलेगी कैसे चलेगी, जैसे हमारी कोस्टानाकी सिंथेसिस चली है वैसे उसी प्रकार, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है दिखाता हूं आपको। अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल लेंगे, इसको हम वही बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे, वही हम इसको बेंजल्डिहाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पर हमारे पास QH की प्रेजेंस में, QH की प्रेजेंस में यहाँ पर जो सबसे पहले क्या बनेगा, वही चालकोन। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, चालकोन बन जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, H2O2 से रिएक्शन करा देंगे, ठीक है ना। क्या कराएंगे भाई, 1 मिनट रुकिए। इसके बाद हम H2O2 के इसको नहीं कराएंगे, वो दूसरी रिएक्शन है, वो ये नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको एसिटोक्सी, मतलब एक प्रकार से एसिटिक एनहाइड्राइड से हम इसको रिएक्शन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Br2, ठीक है ना। ब्रोमाइड, ब्रोमिनेशन भी करना है ना, क्योंकि हमको यहाँ पे हम ब्रोमिनेशन भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जनरली क्या होगा, ये क्या एसिटिक एनहाइड्राइड हमने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर ये जो OH है ना, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ताकि जब ब्रोमिनेशन हो तो ये OH हाइड्रोक्सिलेटेड जो H ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इसीलिए हमने एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया, ताकि यहाँ पर एसाइलेशन हो जाए, और जब ब्रोमिनेशन हो इसके साथ तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना। तो पहले क्या होगा, इसका एसाइलेशन हो जाएगा, ये OSC बन गया, ठीक है ना, OSC। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये जो चालकोन है ना, इस चालकोन के साथ ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना, ये ब्रोमिनेशन, ठीक है ना, ये ब्रोमिनेशन हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से HBr बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा भाई, HBr बाहर निकल गया। ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये अटैक यहाँ पर कर देता है, यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकल जाता है, और ये क्या बन जाएगा, फ्लेवोन। और यहाँ से हम इसको HI से रिएक्शन करा दे सकते हैं, जनरली HI से रिएक्शन करा के इसको हम चेंज कर देंगे OH में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से हम HBr अगेन बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, ये जनरली फ्लेवोन बन जाएगा, ये सिंपल एक फ्लेवोन बन गया, ये हमारा क्या बन गया, फ्लेवोन, ठीक है ना। ये एक सिंथेसिस और होगी फ्लेवोन की। ये क्या है, जनरल सिंथेसिस ऑफ फ्लेवोन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेवोन बाय द हेल्प ऑफ कोस्टानाकी सिंथेसिस। जैसे कोस्टानाकी सिंथेसिस चली है, बिल्कुल सेम वैसे ही चली है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल रिएक्टिंग विद द बेंजल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ QH
बस उसके बाद हमने चेंज कर दिया, वहां पर क्या यूज होता है E2HCl, और क्या यूज हुआ था C5H11 ONO HCl, वो यूज हुआ था। उसकी जगह हमने क्या यूज कर लिया सेकंड नंबर पर AC2 एसिटिक एनहाइड्राइड और हमने ब्रोमाइड, ठीक है ना, ब्रोमिनेशन कराने के लिए क्या एसिटिक एनहाइड्राइड और ब्रोमीन यूज कर लिया, डाइब्रोमाइड जो कि ब्रोमिनेशन करा रहा है, और उसके बाद यहाँ से HBr निकल रहा है और हमारा सिंपली क्या बन रहा है फ्लेवोन बन रहा है, सिंपली हमारा फ्लेवोन की फॉर्मेशन हो रही है। तो फ्लेवोन की फॉर्मेशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेवोनोल सिंथेसिस, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ कोस्टाना की सिंथेसिस। ओके, तो याद रखिएगा। उसके बाद जनरली हमारा क्या है, अगर ये भी आप करा देते हैं आपको, लास्ट सिंथेसिस है अभी इस लेक्चर की, ठीक है ना, ये फ्लेवोनोल की सिंथेसिस है जनरली, यहाँ पर फ्लेवोनोल बनता है, यहाँ पर फ्लेवोनोल बनता है। वो कैसे बनेगा वो बता देता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए, ये भी देख लीजिए, जल्दी देख लीजिए, टाइम हो गया, क्योंकि ये देखिए क्या है, सिंथेसिस ऑफ फ्लेवोनोल ऑन द बेसिस ऑफ अगर फ्लैन ओयामिडा रिएक्शन, अगर फ्लैन ओयामिडा सिंथेसिस मतलब रिएक्शन है, क्या है ये, अगर फ्लैन ओयामाडा रिएक्शन, अगर फ्लैन ओयामाडा रिएक्शन। अब जनरली ये क्या है, अगर फ्लैन ओयामाडा रिएक्शन, अगर फ्लैन ओयामाडा रिएक्शन में जनरली हम क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पर हम चाल्कोन लेते हैं, एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी चाल्कोन लेते हैं, इसको H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, अगर फ्लैन ओयामाडा रिएक्शन में क्या करते हैं, हम एक चाल्कोन लेते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी चाल्कोन, ठीक है ना, इसको हम H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। H2O2 इपोक्साइड बनाएगा, जनरली इपोक्सीडेशन करेगा, बेयर्स विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो होगा नहीं, इपोक्सीडेशन होगा। यहाँ पर वो क्या कर देगा, यहाँ पर ये इपोक्सीडेशन करेगा, फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, ये O नेगेटिव, ये PH, ठीक है ना। तो यहां से जो H निकलेगा वो H यहां पर लग जाएगा, यहां पर लगेगा ना, यहां पर ही तो लगेगा। उसके बाद यहां से क्या होगा, यहां पर अब फ्लेवोनोल की फॉर्मेशन करनी है, तो यहां से कोई भी बच्चा भूल के भी अगर वाटर निकाल देगा तो यहां पर फ्लेवोन बन जाएगा, लेकिन हमें फ्लेवोनोल बनाना है, तो यहां से क्या निकलेगा, 2H नेगेटिव निकलेंगे। यहां से क्या निकलेगा, यहां से 2H एलिमिनेशन होगा, 2H का एलिमिनेशन होगा, और फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, फ्लेवोनोल्स। फाइनली हमारा यहाँ पर फ्लेवोनोल बन जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये हमारा फ्लेवोनोल हो गया, ठीक है ना। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ से वाटर निकालेंगे, पक्का मेरे को पता है, लेकिन ये अगर फ्लैन ओयामाडा रिएक्शन है, जिस रिएक्शन में यहाँ पर वाटर ना निकल के 2H निकलता है, 2H निकल के फ्लेवोनोल बनता है, दिस इज कॉल्ड एज द अगर फ्लैन ओयामाडा रिएक्शन। बस ये हो गया यहाँ पर, और कुछ नहीं, बस ये इस टाइप की रिएक्शन आएंगे कुछ एक आपके। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपके एक लेक्चर और बनेगा नेचुरल केमिस्ट्री का, उस लेक्चर में आपको कुछ एक रिएक्शन और करा देंगे, एसिड पाथवे, सिग्मिक एसिड पाथवे, ये कुछ एक बात करा के नेचुरल केमिस्ट्री इस लेक्चर में वो भी खत्म। फिर आएगा स्टीरॉइड और कोलेस्ट्रॉल, फिर वो भी हो जाएगा जल्दी से, फिर हमारा और भी करेंगे आगे, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी हम करा रहे हैं, इसका बेनिफिट होगा आपको, गारंटीड ले रहा हूँ, इसका आपका फाइनल है, इसका आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, ओके बाय।